नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। पारसी का पोता और क्रिश्चियन का बेटा क्या जानने गया कि हिंदू क्या है, सनातन क्या, चिड़िया किस चिड़िया का नाम है। इस तरह की बात बोलना उनके लिए काफी ही निंदनीय है। उन्हें निश्चित रूप से सदन में इस बात के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। ये बहुत निंदनीय है। मैं कहना चाहूंगा कि सदन के अंदर राहुल गांधी को खुलेआम माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मैं अभिषेक है। देश की लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंसा को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। वो बवाल अब बिहार पहुंच गया और बीजेपी नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी बीच सदन में माफी मांगे, नहीं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात तक कह दी है और साफ साफ कहा है राहुल गांधी जल्द से जल्द माफी मांगे, मनबुद्धि तक कह दिया है। तो बीजेपी के विधायकों ने मनबुद्धि तक कह दिया है। वहीं आपको पहले राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं, उसके बाद बीजेपी के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के तमाम विधायक गुस्से में हैं, चाहे हरिभूषण ठाकुर बेचोल हो, रामसूरत राय हो, अरुण सिंह हो, सब काफी गुस्से में हैं और साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी जल्द से जल्द इस्तीफा मांगे, नहीं तो आंदोलन तक की बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे सर, मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए, पारसी का पोता और क्रिश्चियन का बेटा क्या जानने गया कि हिंदू क्या है, सनातन क्या, चिड़िया किस चिड़िया का नाम है। इन लोगों को पता नहीं है। जो हिंसा से दूर रहे उसको हिंदू कहते हैं, जो हीन भावना से दूर रहे उसको हिंदू कहते हैं, जो कभी पतित न हो, न हिंदू पतितो भवेत, जो कभी पतन का शिकार न हो उसको हिंदू कहते हैं। राहुल गांधी के ही सहयोगी न कहते कि कोरोना है सनातन। तो राहुल गांधी और उनके जो मित्र मंडली हैं, इंडी अलायंस है, उनका एजेंडा है सनातन को कमजोर करो और क्रिश्चियनिटी और गजवा हिंद से पैसा लेकर के और वोट प्राप्त करके ये राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता सब देख रही है और इन लोगों का अंत बहुत निकट है। अच्छा, जिस तरीके संसद में इन्होंने बयान दिया, क्या मांग करते हैं आप लोग? निश्चित रूप से वो देखिए क्या मांग करेंगे। राहुल गांधी तो जिसको विश्वेश्वरैया नहीं बोल सकता है, जो कहा कि आलू डालेंगे सोना होगा, भगवान उस मंदबुद्धि को, जिसको ये नहीं पता है कि 240 सीट ज्यादा है, उसको समझा दिया है कि 99 ही ज्यादा है। इसलिए राहुल गांधी लोगों का दिन अब लदने वाला है। किसी कारणवश भ्रम की और भय की राजनीति में थोड़ा पीछे चली गई है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन।
इससे हम लोग हतोत्साहित नहीं है, पूरा मेहनत करेंगे और ऐसे लोग आने वाले दिनों में इन लोगों का राजनीतिक चैप्टर बंद हो नहीं, जाएगा। भारत में ये लोग सीधे सीधे हिंदू पर हमला कर देते हैं। देखिए, चूंकि हिंदू, इन लोगों की रणनीति है कि हिंदुओं को जात में बांटो और मुसलमान का थोक वोट लो, क्रिश्चियन का थोक वोट लो। आज कह रहे थे कि रिजर्वेशन खतरे में है, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहां दलित बंधु को, पिछड़े बंधु को रिजर्वेशन नहीं है, आज वह सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कांग्रेस के वकील खड़े हो रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे, राजीव गांधी बोले थे मंडल कमीशन के विरुद्ध में किस तरह से। तो इन लोगों को लग रहा है अब, जो इस बार तो हम थोड़ा छल कर लिए हैं, प्रपंच कर लिए हैं जनता से, लेकिन आगामी डीप डार्क दिखता है फ्यूचर, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं। राहुल गांधी ने जो सदन में बोला है वह काफी शर्मनाक है। इस तरह की बात खास करके हिंदुओं पर बोलना उनके लिए नकली हिंदू का प्रमाण है। उन्होंने जो नकली हिंदू होने का बार बार ढोंग करते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी जनेऊ अपने ऊपर, कोट के ऊपर, शर्ट पैंट के ऊपर भी लगा लेते हैं। ऐसे हिंदुओं से हिंदू को सचेत रहना चाहिए, और इस तरह की बात बोलना उनके लिए काफ़ी ही निंदनीय है। उन्हें निश्चित रूप से सदन में इस बात के लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। संसद में ये बात बोली गई है, खुलेआम उन्होंने कहा है, ऐसे में बीजेपी नेता क्या करेंगे? निश्चित रूप से इसके लिए जो भी, जितना भी अधिक इसका विरोध हो सकता है, विरोध किया जाएगा, और सार्वजनिक रूप से उनको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। बहुत ही शर्मनाक सदन के अंदर श्री राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, बेतुका बयान, और उन्होंने कहा कि तमाम इस देश के लोग, जो हिंदू समाज के लोग हैं, गाली बकने का काम किया है, और कहा कि हिंदू समाज हिंसक होता है। वैसे नकली ब्राह्मण से मैं कहना चाहता हूं, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगा करके कहते कि मैं ब्राह्मण हूं। आप अपने अतीत को देखें, आपके दादा कौन थे, आपके पिता कौन थे, आपकी माताजी कौन है, आप कहां से आए हो, और जिस तरह से आप हिंदू सनातन धर्म पर अटैक करते हो। भारत की संस्था और सभ्यता और संस्कृति ये नहीं सिखाती। आप हमारे यहाँ के हो तो आप हिंदू की बात करो, सर्व समाज की बात करो, सर्वधर्म की बात करो, लेकिन किसी एक समाज को टारगेट करने का काम करेंगे, ये बहुत निंदनीय है। मैं कहना चाहूंगा कि सदन के अंदर राहुल गांधी को खुलेआम माफी मांगना चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायकों ने। बीजेपी के विधायक काफी गुस्से में थे। आपने राहुल गांधी की बात भी सुनी, और बीजेपी विधायकों ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया है। काफी गुस्से में है बीजेपी के विधायक, और साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी जल्द से जल्द माफी मांग लें। मनबुद्धि हैं वो, और सनातन क्या है वो नहीं जानते, हिंदू क्या है वो नहीं जानते, और वो सिर्फ ढोंग करते हैं। कई सारी बातों को भी कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन संसद में इस बयान को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, जिसके बाद ये हंगामा बिहार पहुंच गया है। तो मैं रियल लाइफ सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।